नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम पर्याप्त रूप से अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं। यूँ तो हम ऊपर ऊपर से देखते हैं कि हमने अच्छा खा लिया, पी लिया, थोड़ी बहुत मेहनत भी कर ली, उसके बावजूद शरीर में कमज़ोरी रहती है। इसका पहला कारण है, शरीर में कमज़ोरी का जो पहला कारण है वो है डिहाइड्रेशन, यानी पानी कम पीना। अगर आप रोज़ 3 लीटर से कम पानी पीते हैं तो शरीर में थकान रहती है, कभी कभी चक्कर आने की भी समस्या हो जाती है। उसी के साथ अगर आप ठीक से अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, ये पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, तो धीरे धीरे करके आपका शरीर थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होने लगता है। यूँ तो पेट बाहर निकलता ही है समय के साथ, लेकिन अंदर से हमारा शरीर और शरीर की मांसपेशियाँ, हड्डियाँ वगैरह कमज़ोर होती चली जाती हैं, क्योंकि शरीर में चर्बी तो बढ़ती है लेकिन कैल्शियम, आयरन जैसे तत्व बहुत कम हो जाते हैं। उसी के साथ अगर हम ये देखें कि अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ले रहे हैं तो उसके भी काफ़ी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगर आप किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा ले रहे हैं तो तुरंत बंद बंद करना चाहिए। और इसी के साथ सबसे बड़ा कारण ये है कि आज के ज़माने में जो थोड़ा खुलापन आया है, उसकी वजह से हम अपने जीवन में संयम ठीक से नहीं रख पाते हैं। जैसे कि हम अपनी सेक्स लाइफ को असंतुलित कर देते हैं, संयमहीन कर लेते हैं। अगर हम इस विषय को संयम से ना लें तो फिर बाद में बहुत तरह की समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं। समय से पहले बुढ़ापा हमें घेर लेता है। और जो जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि हर तरह की सुविधाएं आ गई हैं, हर तरह की चीज़ें अब आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, तो शरीर कम मेहनत करता है। इसलिए हमें व्यायाम या एक्सरसाइज की आदत नहीं है, या फिर हमारा शरीर उतना मेहनत नहीं करता जितना करना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात ये है अपने शरीर को स्वस्थ रखने की, कि सबसे पहले अपने शरीर के डिहाइड्रेशन को दूर किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम खाना खाएं, पानी खूब पिएं। आप पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन लें और 3 लीटर, कम से कम 3 लीटर पानी अवश्य पिएं। अगर आपका वजन ज़रूरत से ज़्यादा है तो 4 लीटर पानी भी पी सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप लगातार मेहनत कीजिए। सुबह आधा घंटा एक्सरसाइज भी कीजिए, योग भी कीजिए। इससे हमारे शरीर में जो पसीना आता है उससे हमारे शरीर के ऊपर जो गंदगी या बैक्टीरिया चिपके हैं वो तो निकलते ही हैं, साथ में हमारी मांसपेशियां भी रिलैक्स हो जाती हैं। उसी के साथ साथ हम अगर टॉनिक ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं, तो इस विषय पर गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है। वैसे तो अगर अपनी सेहत को स्वस्थ रखने के लिए अगर आप सादा खान पान भी लें तो वो भी बहुत होगा। जैसे कि सलाद हो गया, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, ये भी हमारे शरीर को पर्याप्त पौष्टिकता दे सकते हैं। फल फूल, ड्राई फ्रूट और डॉक्टर की सलाह पर लिए गए टॉनिक या दवाएं, ये हमें अच्छा परिणाम दे सकती है, किंतु घरेलू उपायों के तहत भी हम अपनी सेहत को अच्छे से रख सकते हैं, अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं। उसके साथ साथ हमें संयम की भी आवश्यकता होती है। जैसा अभी बोला कि सेक्स लाइफ को लेकर आजकल बहुत असंतुलन हो गया है, संयमहीनता बढ़ी है। इसलिए अपने आप को संयमित रखें। सेक्स लाइफ को लेकर अपने भीतर में ज़रूरत से ज़्यादा उत्तेजित ना हो, और अपने संयम का ख्याल रखते हुए ही इस विषय को आगे बढ़ाएं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। और जैसे कि जितने अभी मैंने आपको बातें बताई हैं उनका ध्यान जरूर रखें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, अच्छी तरह से व्यायाम करें, खूब अच्छा खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं, फल फूल वगैरह भी खाएं, और सादा भोजन में सलाद, खिचड़ी, दलिया वगैरह भी लगातार लेते रहें, और साथ में संयमित जीवन जिएं। धन्यवाद।